नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम लॉन्च कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर का जॉब अश्योर प्रोग्राम। और ये 24 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। जैसा आप जानते हैं कि 14 फरवरी को एग्जाम होगा ये, और इस दौरान आपके पास में लगभग 2-2.5 महीने का समय है। आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का एग्जाम होता है वो हमेशा राइटिंग की प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे, लिख कर नहीं देखेंगे, जो आपको टॉपिक दिया जाता है, जो क्वेश्चन पेपर होता है, जैसे रियल एग्जाम में आता है, किसी भी टॉपिक पे लिखने की आपकी एबिलिटी डेवलप हो जानी चाहिए, तभी आपकी तैयारी होगी। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि जो टायर 1 था एसएससी सीएचएसएल का, वो 200 नंबर का था। अब टायर 2 है, इसके में नंबर काउंट होंगे, और यह है 100 नंबर का। तो जो बच्चा 100 में से 70, 80, 85, 85 के आसपास स्कोर करेगा, वो काफी ज्यादा लीड ले सकता है, भले ही उसका टायर 1 में थोड़ा स्कोर इतना ज्यादा न हुआ हो। तो टायर 2 सीएचएसएल के केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 33% है रोल इसका होता है, और इसमें गैप बहुत होता है। कुछ बच्चे तो फेल भी हो जाते हैं। अगर तैयारी नहीं की ठीक ढंग से, तो ऑब्वियसली क्या है, फेल होने की संभावना हो जाती है। इसलिए आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयारी करनी चाहिए, अभी समय है आपके पास में। तो इसका सिलेबस थोड़ा जान लेते हैं, जिससे कि स्टूडेंट के दिमाग में कुछ एक कंफ्यूजन होती है, लगता है एसए और लेटर सिलेबस में। ऐसा नहीं है, वो आज तक एसए और लेटर सिलेबस में एग्जाम में आया है। सिलेबस ऐसा नहीं है। सिलेबस तो राइटिंग स्किल्स का टेस्ट है, जिसमें कि आपसे एसए भी पूछा जा सकता है, लेटर भी पूछा जा सकता है, फॉर्मल लेटर भी हो सकता है, इनफॉर्मल लेटर भी हो सकता है, एप्लीकेशन भी हो सकती है। जैसे कि आप स्कूल में लिखते थे जुर्माना माफी की एप्लीकेशन, या कोई चीज लगवानी है घर में, टेलीफोन का बिल आ रहा है लगातार आपको, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आ गया, कम करवाना है, इसके लिए एप्लीकेशन करनी है, ठीक है, कनेक्शन लगवाना है, एप्लीकेशन करनी है। तो इस तरह के आपने लेटर के रूप में फॉर्मल और इनफॉर्मल देखे। इसके अलावा प्रेसी भी आपने स्कूल में पढ़ी होगी, और ये भी सिलेबस में। और इस बार एसएससी सीजीएल टायर 3 के जो एग्जाम हुआ, उसमें भी प्रेसी आई है बजाय लेटर के। क्योंकि जो यूएफएम एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया था पीछे, तो उससे बचने के लिए एसएससी, बजाय कि बच्चे स्टूडेंट है कंफ्यूजन में आए और स्टूडेंट बचे यूएफएम से, एसएससी ने अपने आप को बचा लिया कि यूएफएम की कंट्रोवर्सी हम क्रिएट नहीं करना चाहते, हम आपको लेटर आपको प्रेसी दे देते हैं और एसे राइटिंग दे देते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि सिलेबस में तो एप्लीकेशन है, फॉर्मल राइटिंग, इनफॉर्मल राइटिंग, और साथ में एटसेट्रा लिखा हुआ है, तो कुछ भी आ सकता है। यहां तक कि कोई क्वेश्चन भी आ सकता है कि राष्ट्रपति की चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उस तरह की चीजों भी उस तरह की चीजें भी पूछी जा सकती है, या करंट की कोई चीज पूछी जा सकती है। तो आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, कोई चीज रटनी नहीं है। आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, कुछ टॉपिक रटकर चले जाते हैं, और उनकी भाषा क्या होती है कि मैंने वो टॉपिक तैयार कर लिया, मैंने वो टॉपिक तैयार कर लिया। जैसे स्कूल में बोलते थे ना, रट्टा मारते थे, तो वैसे ही उनकी लैंग्वेज होती है। एक्चुअल में क्या है कि आपने कितने एसए पे एग्जाम मॉक टेस्ट दिए हैं, कितने मॉक टेस्ट दिए हैं, और अनएक्सपेक्टेड जो भी टॉपिक वहां पे था, ऑन द सपोर्ट आपने लिखा है नहीं लिखा। अब कोई बच्चा कोई तैयारी करके एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लिख रहा है, वो उम्मीद कर रहा है कि वही टॉपिक आ जाए, क्योंकि उसने उसका रट्टा मार दिया। तो ऐसा तो एग्जाम में होगा नहीं। अब तक जो थोड़ा बहुत हो रहा था, वो आपका लक था कि हो गया, लेकिन ये यहाँ पे किसी भी टॉपिक पे आपकी राइटिंग स्किल्स का टेस्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वो पैराग्राफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको लिखना आ रहा है तो सारी चीजों पे लिख देंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन आपकी अच्छी है, सेंटेंस का कोहेसिवनेस ठीक आ रहा है, आपकी स्पेलिंग वगैरह गलत नहीं हो रही है, सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी है, तो ये अगर चीजें आपके पास में है, और रीजनेबल ठीक ठाक आपका नॉलेज भी है, क्योंकि थोड़ा नॉलेज भी तो चाहिए किसी चीज पे लिखने के लिए, तो आप ठीक लिख देंगे। लेकिन तभी लिख पाएंगे जब आपने प्रैक्टिस के लिख कर आपने वो मॉक टेस्ट दिए। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट का रोल काफी ज्यादा हो जाता है। और आने वाले टाइम में भी आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ये ट्रेंड देखेंगे कि हो सकता है किसी में 2 एस्से भी आ जाए, किसी में एक एस्से आ गया, एक पैराग्राफ आ जाए, एक एस्से। पैराग्राफ का मतलब एक ही पैराग्राफ में किसी चीज पे लिखना है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक पैराग्राफ में लिखकर खत्म करो इसको, 150 शब्दों में आ गया। ऐसे प्रेसी राइटिंग आ सकता है, आपको 300 वर्ड में आ सकता है, 100 वर्ड में या 90 वर्ड में। इसको आसान भाषा में विद टाइटल या विदाउट टाइटल, क्योंकि यूपीएससी में पूछा जाता है विदाउट टाइटल, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, और बच्चा टाइटल के चक्कर में वो जो प्रेसी है उसका मेन जो चीज लिखनी है उसमें वो इधर उधर उड़ ना जाए। तो इसलिए कई जगह पे विदाउट टाइटल आता है, कई जगह पे टाइटल आता है, तो ये आपको भी देख लेना। उसमें फॉर्मल लेटर आ सकता है, सर्कुलर आ सकता है। जैसे आप जानते हैं कि जो सोसाइटी वगैरह होती है, वहां पे सर्कुलर होते हैं। जो इंटरनल सर्कुलर किस पर्पज के लिए होता है, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए होता है। डिपार्टमेंट होता है, वहां पे इंटरनल क्या होता है, सर्कुलर होता है। अब पहले सर्कुलर होते थे, आज के टाइम में मेल होती है। हो सकता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अभी भी सर्कुलर हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम में है, और आपको इन पे सब पे तैयारी करनी है। अभी हाल फिलहाल में जो टेस्ट हुआ है एसएससी सीजीएल टायर 3 का, उसमें प्रेसी आई है और एसए है। और एसए भी आमतौर पे वो स्टूडेंट लिख पाएंगे जिन्होंने मॉक टेस्ट वगैरह दिए हैं, और
जो पिनेकल के बच्चे हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। क्यों है? क्योंकि हम अनएक्सपेक्टेड पे तैयारी करवाते हैं और मॉक टेस्ट लेते हैं और लिखने के ऊपर फोकस करते हैं और बोलते हैं स्टूडेंट को कि आप किसी भी टॉपिक पे लिखने की एबिलिटी डेवलप करो, न कि कुछ टॉपिक के रट्टा मारो। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ। तो जो बच्चों ने ये गाइडलाइंस फॉलो किए, तो जो टॉपिक था जो अभी हाल फिलहाल में पूछा गया एसएससी सीजीएल टायर 3 में, वो टॉपिक इन्वायरमेंट असेसमेंट पे था। आसान सा टॉपिक था वैसे तो, लेकिन जो बच्चे उनका जीके थोड़ा सा कमजोर है, करंट भी थोड़ा नहीं पढ़ रहे हैं, लिख कर भी नहीं देखा है, तो वो तो कंफ्यूज हो गए, वो कुछ भी लिख देते हैं क्योंकि रट्टा मारा हुआ, वो रट्टा ही तो उनको पेलना है किसी में। फीचर्स ऑफ ए पिनेकल एसएससी सीएचएसएल टायर 2 कोर्स। अब जो इस कोर्स का, हमारे कोर्स का क्या फीचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, आप स्टूडेंट को ये फीचर समझने चाहिए और उसका सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। कई बच्चे क्या होते हैं, वो ई बुक पे फोकस कर लेते हैं, रट्टे मार लेते हैं कुछ ऐसे की, वो कोई फायदा नहीं है उसका। फिर जब तक आप लाइव मॉक टेस्ट नहीं देंगे, आपका रिजल्ट इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। आपको हर तरह के टॉपिक पे लिखने की एबिलिटी डेवलप करनी है। तो हम 6 किताबें देंगे, पहले 4 होती थी, अब 6 होती है। जो देखो आपके सामने लिखा हुआ है, 200 ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम में होंगे, 200 ऐसे इंग्लिश मीडियम में, 250 शब्दों में लिखे मिलेंगे आपको, जो जैसे एग्जाम आता है, एग्जाम का पैटर्न होता है उसी के अनुसार ही। ठीक है, एसएससी का पैटर्न है, उसको फॉलो कर रहे हैं हम। 200 लेटर होंगे 150 शब्दों वाले हिंदी में और 150 शब्दों वाले इंग्लिश में। जिसको हिंदी में यूज करना है हिंदी कर ले, इंग्लिश यूज करना है इंग्लिश कर ले। ये आपके लिए रिवीजन के लिए, माइंडसेट के लिए, क्योंकि 200 ऐसे पढ़ने में कितना समय लगेगा आपको, एक पढ़ने में 10-15 मिनट लगता है, तो आप 5-6 घंटे में सारे 200 ऐसे पढ़ लोगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इससे एक आइडिया मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि इसको देखकर लिखना आ जाएगा आपको, लिखना तो तभी आएगा जब आप लिखना की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन एक आपके लिए हिंट है, हिंट के रूप में ये ई बुक्स काम करेगी। ठीक है, 200 प्रेसी, क्योंकि एग्जाम में प्रेसी भी आ रहा है, इस बात की संभावना है, तो 200 जो होगा उसमें प्रेसी भी होगी, नोटिस भी होगा, सर्कुलर भी होगा। मतलब जो वो वाला सेगमेंट जो बच्चे आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं, तो वो आपको हम लोग जैसे एग्जाम में पूछा जाता है वैसे लिख कर देंगे। ठीक है, फिर मॉक टेस्ट में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे जो आपको लिखने हैं और हमसे एवेल्यूएट कराने। 25 लाइव मॉक टेस्ट होंगे। तो ये क्योंकि अभी एग्जाम में काफी समय है, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपका वेटेज भी ज्यादा होता है। पहले 20 ऐसे होते थे टायर 3 में, जैसे कि अब इसमें 20 लाइव टेस्ट होते थे पहले हमारे बैचेज में। अब इस पर्टिकुलर बैच में इसको थोड़ा हम और फीचर्स ला रहे हैं। इस पर्टिकुलर बैच में नए फीचर्स के साथ में 25 लाइव मॉक टेस्ट होंगे ऑन वेरियस टॉपिक एज पर द रियल एग्जाम। इवैल्यूएशन करेंगे, फीडबैक देंगे। जैसे आप हमारे यूट्यूब पे देखते हो, यूट्यूब पे हमारा सिर्फ एक फीचर होता है, क्या होता है, जो टॉपर के वीडियो होते हैं उसका एनालिसिस होता है न्यूरो मैडम द्वारा। बच्चों को लगता है यही कोर्स है, ऐसा नहीं है, वो तो एक फीचर है उस कोर्स का। टॉपर सीट कंपैरिजन, इसका जो पीडीएफ होता है वो बच्चों के साथ शेयर करते हैं, जिससे कि उसको पता चले कि मैंने कैसे लिखा है और उन्होंने, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया उन्होंने कैसे लिखा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ये। जैसे ऊपर टॉपर वीडियो एनालिसिस, ऐसे 300 वीडियो अलग अलग टॉपिक पे, डाइवर्स रेंज पे, सोशल इशू, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक, साइंस टेक, इन सभी पे 300 के आसपास वीडियो आपको मिलेंगे जो हमने अलग अलग हमारे बैचेज में चलाए हैं। 40 कॉन्सेप्चुअल वीडियो, एस्से कैसे लिखना है, प्रेसी कैसे लिखनी है, नोटिस कैसे लिखना है, सर्कुलर कैसे लिखना है, एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ये सारे ये कोर्स हिंदी में भी कर सकते हैं हम, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा काम हिंदी में भी देना है, इंग्लिश में देना, आपका और पेपर चेक करना है। डे वाइज शेड्यूल फॉर ऑर्गेनाइज लर्निंग। अब आपके सामने जब डे वाइज शेड्यूल होगा, इससे क्या होगा, आपकी एक शेड्यूल बन जाएगा, प्रॉपर आपकी तैयारी का पैटर्न बन जाएगा। वरना पता चला, जैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं, आखिर के 2 दिन में पढ़ने की कोशिश करते हैं, 2-4 चीजों को रट्टे मारते हैं, फिर बाद में फेल हो जाते हैं। और मैथ इंग्लिश सारी साल करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता फिर, क्योंकि आपकी तैयारी है वो बैलेंस प्रिपरेशन नहीं है। इंडिविजुअल डैशबोर्ड मिलेगा, जिससे कि आपका जो पेपर होंगे वो एक डैशबोर्ड पे होगा, तो आप अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि मैंने पहले पेपर में कैसे लिखा था, दूसरे में कैसे लिखा था, तीसरे में कैसे लिखा था। क्योंकि इससे आपका टाइम भी वेस्टेज नहीं होगा, वरना आप ढूंढते रहेंगे अपने पेपर कहाँ गए, मेरा पेपर कहाँ गया। तो एक डैशबोर्ड बनाकर जिसमें कि सारे लिंक वहाँ पे लगे होते हैं और वो आप आराम से देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये जो प्रोग्राम है वो चलेगा। और अगर आपको कोई पूछना है तो हमारी टीम से भी आप पूछ सकते हैं, अगर कोई फिर भी डाउट रह जाता है तो। वरना मैंने इसमें सारे फीचर्स आपको एक्सप्लेन कर दिए है। ज्वाइन कैसे करना है ये कोर्स, ज्वाइन हमारी वेबसाइट से भी कर सकते हैं, ssccgl.pinnacle.com। हमारी पिनेकल लर्निंग ऐप है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी लिंक है इसका। गूगल प्ले स्टोर पे जाकर आप पिनेकल लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी नाउ 247 जो हमारा वेब टेस्ट पोर्टल है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे टेस्ट वगैरह देते हैं। तो ये भी एक पोर्टल है, लेकिन इनका जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है उन पेपर के साथ कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये जो कोर्स नहीं चलेगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, हो सकता है वहाँ पे कुछ एक वीडियो में मिल जाए आपको, लेकिन जो पूरा कोर्स है ना वो आपको अपनी ईमेल में मिलेगा। ईमेल में कैसे मिलेगा, जो हमारा सॉफ्टवेयर अलग से है और डैशबोर्ड अलग से है, उसका एक लिंक दे दिया जाता है,
वो आपको हमारी कहीं पे भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वो उन बच्चों को पता होता है जो हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं और वो उन्हीं को ही मिलता है। ठीक है, तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट होती है। आपको अपनी ईमेल देखनी है, वो ईमेल नहीं जिसमें कि आपको रसीद आएगी, रसीद आती है पेमेंट की, वो वाली नहीं। इसके अलावा हमारी टीम भेजती है वो ईमेल और उसमें लिखा होता है कि आपको कैसे कैसे ये ऑपरेट करना है, और उसमें वीडियो भी होते हैं जिसमें बताया जाता है कि इसको आपको फंक्शन कैसे होगा। तो ये सारा चीज आपको देखना है, पहले समझना है पहले कि पूरा प्रोसेस क्या है, तब जाकर आपको इस कोर्स का पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए 5-10 मिनट आप अपने इस चीज को, डैशबोर्ड को पढ़ने में, समझने में, शेड्यूल को देखने में, और कैसे ये रन करता है, आपको पेपर कैसे भेजने हैं, सॉफ्टवेयर कैसा है, ये सारी चीजें आपको समझनी होती है। उसके बाद आप पेपर वगैरह है या जो ई बुक है उस पर आप जा सकते हैं। ठीक है, और उसमें लिखा होगा आपको ई बुक भी कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो ये सारा पूरा प्रोसेस है जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं। 24 तारीख से ये नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, आप इसको फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन कोर्स होते हैं पिनेकल के, आपको पता होगा जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है, क्योंकि हम काफ़ी सालों से तैयारी करवाते हैं। वो यूपीएससी का आंसर राइटिंग हो या एसएससी का आंसर राइटिंग हो, ये हमारे लिए ये हमारा बहुत पेट कोर्स होता है, और उसमें हमारी बड़ी टीम होती है जो इस पर बड़ी मेहनत करती है। और काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस होता है हमारे बैकएंड पे ही, क्योंकि इवैल्यूएट करना एक टेडियस प्रोसेस होता है। इतने लाखों हजारों पेपर्स को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा डाटाबेस और आपको ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वाली चीजें चाहिए होती है। इस प्रेजेंटेशन में